हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यदेव गाइस। आज के लेक्चर में अपन लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारा इंटरव्यूअर कहीं ना कहीं इधर उधर कॉन्स्टेंट को घुमा के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो 100% गारंटी है ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, और जब भी आप किसी से पूछना चाहेंगे तो वो कंफ्यूज आप कर सकते हैं उससे पूछना चाहें। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो अपन बिगिन करते हैं। तो मैंने एक एमपीटी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया। मैंने मान लीजिए एक लिखा इंट a इक्वल्स टू 10। तो इससे क्या होगा, एक इंट टाइप का ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा a, और उसमें वैल्यू चली जाएगी 10। फिर मैंने लिखा इंट स्टार p। तो अब क्या होगा, एक पॉइंटर बनेगा जो अपने अंदर एड्रेस रखेगा किस डेटा टाइप का, इंट। तो मैंने अब लिखा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में p इक्वल्स टू m%a। ये चीज मैं इस लाइन पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा गाइस, एक ए नाम का ब्लॉक होगा जिसका नाम होगा 10, और इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर एड्रेस हो, और वाई नाम का एक होगा पॉइंटर, सॉरी पी नाम का एक होगा पॉइंटर जो इसको पॉइंट कर रहा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। सी आउट एंड देन आई राइट एड्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू एंड देन आई राइट पी एंड देन एंडल। अब मैं इसे रन करता हूँ। मैंने जब इसे रन किया तो अपने पास आ गया एड्रेस ऑफ ए, जो भी ए का एड्रेस है। ठीक है, तो अब ये यूज हो गया सिंपल, जो आप जानते होंगे। मान लीजिए कि ये वेरिएबल है वो कांस्टेंट, मैंने लिख दिया यहाँ पे कांस्टेंट। तो आप देखना यहाँ पे एरर आ गया। उस चीज को अपन लोगों को समझना है। तो गैस, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसे सिंपल पॉइंटर पॉइंट नहीं कर पाता। ठीक है, उसके लिए अपन को क्या लिखना होता है वो समझते हैं। तो जैसे कि मुझे ये लिखना होगा कांस्टेंट इन स्टार पी, ये है पहला वाला कॉन्सेप्ट। जब अपन लोग ये लिखते हैं एक पॉइंटर को बनाते वक्त, तो इसका मतलब ये होता है जो भी हमारा पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो वेरिएबल कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, बट ये पक्का है कि जो हमारा पॉइंटर है वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ लिखना होगा कांस्टेंट। अब ये रन होगा परफेक्टली। इससे ये हो गया कि जो भी अपन ने यहाँ कांस्टेंट कीवर्ड लिख दिया, तो इससे होता है कि जो हमारा पॉइंटर है वो हमारे कांस्टेंट वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, और नॉन कांस्टेंट वेरिएबल को भी पॉइंट कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं इंट b इक्वल्स टू 20, मैंने 20 रख दिया, और अब मैंने लिख दिया p इक्वल्स टू m%b, तो भी एरर नहीं आएगा। मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो आप देखना एक में a का एड्रेस आएगा और एक में b का एड्रेस। ठीक है, मैंने इसे प्ले किया, थोड़ा सा जूम किया तो दोनों एड्रेस अलग अलग। ये था पहला कॉन्सेप्ट कि अपन लोग आगे कांस्टेंट क्यों लिखते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, अपन लोग यहाँ से कट करते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं इंट के बाद। डेट इज दिस। तो गैस, ये भी वही चीज है, सिमिलर। ये बस कंफ्यूज करने के लिए होता है अपन को। क्या अपन ने लिखा इंट कांस्टेंट स्टार पी, इसका मतलब भी वही है कि जिस पॉइंट ये पॉइंटर जिसको भी पॉइंट करेगा वो कांस्टेंट भी हो सकता है और नहीं भी, बट पॉइंटर कांस्टेंट नहीं होगा, जो कि यही कॉन्सेप्ट था। जो मैं इसे प्ले करता हूँ तो देखना ये वही चीज आ गया, ए का एड्रेस बी का एड्रेस। आई थिंक आपको कांस्टेंट मालूम होगा। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो अपनी वैल्यू बाद में अपडेट ना कर सके। अगर मैं यहाँ 20 लिखता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये रेड लाइन। ठीक है, और वहीं जो नॉन कांस्टेंट होते हैं वो अपनी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, जो कि ये बी है ना। मुझे आई थिंक आपको मालूम होगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब अपन लोग आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट, इंट स्टार कांस्टेंट पी। इसमें अपन लोगों ने जो इंट है उसके बाद कोई कांस्टेंट नहीं लिखा, तो इससे क्या होगा, वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट, इतना पक्का है। और पॉइंटर भी हमारा कांस्टेंट होगा, ये भी पक्का है। क्या मतलब है इसका वो समझना। जो हमारा पॉइंटर है, कांस्टेंट पॉइंटर मतलब ये होता है जो इसका ब्लॉक होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एड्रेस रखेगा। एक बार अपन ने असाइन कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा, दोबारा चेंज नहीं होगा। अब अपन लोग विजुअल स्टूडियो पे समझते हैं। अपन लोगों को इसको यहाँ से हटाना है और इस स्टार के बाद पेस्ट करना है ना, ऐसा ही करना है। इससे क्या होगा, हमारा पॉइंटर कांस्टेंट बन चुका है, और वो किसको पॉइंट करेगा, एक नॉन कांस्टेंट वैल्यू को। हाँ है ना। तो अपन ने लिख दिया इंट ए, तो ये नॉन कांस्टेंट बन गई।
अब एक नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है, जब अपन लोग कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं या कांस्टेंट पॉइंटर डिफाइन करते हैं, तो अपन लोग उसे उसी वक्त असाइन कर देते हैं, ठीक, ताकि अपन लोग उसे बाद में अपडेट ना कर सके। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया ये, अब मुझे इसे हटाना होगा इन दोनों लाइनों को, तो ये एरर जा चुका है। तो अब जो एड्रेस आएगा वो दोनों जगह ए का ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ए के ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो सिचुएशन क्या होगी? वो ऐसी होगी कि ए नाम का एक ब्लॉक होगा जिसमें 10 होगा, उसका एड्रेस कुछ ना कुछ होगा, वो हमारे पी के ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट। और वहीं एक बी का ब्लॉक भी है जिसमें वैल्यू है 20, उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस है, वो पी के ब्लॉक में नहीं जा सकता क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो कांस्टेंट है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। मैंने जब प्ले किया तो दोनों का एड्रेस सेम आया क्योंकि वो एक ही ब्लॉक का एड्रेस है। तो अपन ने 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट इंट कांस्टेंट स्टार पी। ये भी वही पहला वाला कॉन्सेप्ट। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए रहता है, ठीक, समझना इसे भी। अपन चाहे पहले लिखें कांस्टेंट या बाद में, बात वही है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो पॉइंटर है वो कांस्टेंट वेरिएबल को भी पॉइंट कर रहा है, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट जो पॉइंटर है वो कांस्टेंट नहीं है। समझ गए? नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। अपन लोगों को इसे यहाँ से कट करना है एंड देन पेस्टेड हेयर एंड देन पेस्टेड हेयर। और अपन लोगों को जो वेरिएबल पॉइंट कराना है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने पास एक ए ब्लॉक है जो कि है कांस्टेंट, मींस उसकी वैल्यू अपन लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं, है ना। उसमें है 10। इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर ही पॉइंट कर सकता है। मीन्स अपन लोग जिसके आगे कांस्टेंट लिखेंगे या फिर यहाँ वही पॉइंटर पॉइंट कर सकता है। तो एक पॉइंटर मैंने बनाया, वो उसे पॉइंट कर रहा है। और एक ब्लॉक है बी नाम का जिसमें है 20। और अब मैं चाहता हूँ, ये है नॉन कांस्टेंट, अब मैं चाहता हूँ इस लाइन में कि अब ये पॉइंटर इस ए को छोड़ के बी को पॉइंट करने लगे, तो जो बी का एड्रेस होगा वो इसमें चला जाएगा, ठीक। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। जब मैंने इसे प्ले किया तो दोनों के एड्रेस डिफरेंट आए, ए का अलग, बी का अलग। सो अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला कांस्टेंट इंट स्टार कांस्टेंट पी। इसका मतलब ये होता है कि अपन लोगों ने डेटा टाइप के पहले लगाया है, वेरिएबल कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी, बट जब अपन लोगों ने स्टार के बाद लगाया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंटर है वो जरूर कांस्टेंट है। मींस एक बार अपन ने असाइन कर दिया पॉइंटर तो अपन लोग दोबारा उसे अपडेट नहीं कर सकते। तो अब मुझे ये कांस्टेंट इस तरह से रिमूव करना है और इधर पेस्ट करना है। तो इधर एरर आएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट पॉइंटर है। अब मुझे इसे हटा देना है। तो अब दोनों में ए का एड्रेस आएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? आई थिंक समझ गए होगे। अब मैं इसे रन करता हूं तो ए का एड्रेस आया, ये है दोनों तरफ ए का एड्रेस। तो ये तो था जब हमारा ए कांस्टेंट है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं क्या तो भी चलेगा? हाँ चलेगा। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी, बट ये बताता है कि हमारा पॉइंटर जरूर कांस्टेंट है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ ए को ही पॉइंट करेगा, बी को नहीं करेगा। समझ गए? तो ये आ गया। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये कांस्टेंट इधर से मैं कट करके इधर पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है? आपको 6 हो गए, 5 बताने वाला था, 6 हो गए, ठीक है। वो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको भी जानते होंगे क्यों। मैंने उधर से घुमा के इधर कर दिया। अब 6 चीजें होंगी जो आप किसी से पूछ सकते हैं सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक। तो ये भी क्या, वही चीज, एक पॉइंट, एक वेरिएबल होगा जो कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी, उसे एक कांस्टेंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट, ठीक। और सो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी अपनी चैनल को ग्रो करने के लिए। और अगर आपको गेम डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट हो कि गेम्स कैसे बनाते हैं अपन लोग, जैसे कि ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ये 3D गेम पर, और जो अपना एंग्री बर्ड गेम होता है, जो अपना गूगल डायनासोर गेम होता है वो, और बहुत सारे
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।